अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से आप ये घर पे बना सकते हैं। इसको स्ट्रॉबेरी मिल्क पुडिंग भी कह सकते हैं क्योंकि इसका टेक्सचर बिल्कुल पुडिंग की तरह होता है। तो यहाँ पे जी मैं अभी इसकी कटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने इसकी कंप्लीट रेसिपी देखनी है, ज़रूर बनाना है इसको। अभी जैसा कि स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो ज़रूर इस डिज़र्ट को बनाएं। 5 मिनट डिज़र्ट है, ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी जो पुडिंग टाइप इसकी रेडी हो जाती है। तो चलें जी देख लेते हैं हमें ये डिज़र्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं 1 पाव के करीब स्ट्रॉबेरीज़ हैं और इनको अब मैं दरमियान से कट करके इनके 2-2 टुकड़े कर लूँगी क्योंकि थोड़ा सा डेकोरेट भी करेंगे। मैं इसको सेट कर रही हूँ केक मोल्ड में, आप चाहें किसी भी बॉल वगैरह में आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से तमाम तर जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उनके मैं 2-2 टुकड़े कर लूँगी। जैसा कि गर्मियाँ भी आ रही हैं और मीठा मोस्टली घरों में बनता है तो आप ये डिज़र्ट बना सकते हैं। तमाम तर वही चीज़ें यूज़ की हैं जो कि आम किचन में घर के किचन में मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया है, मैंने राउंड शेप में लिया है मोल्ड। अब इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था और इसको मैं अच्छे से कर लूँगी ग्रीस। तो ग्रीस करने के बाद जो स्ट्रॉबेरीज़ मैंने कट की हुई हैं उनसे थोड़ा सा मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। तो मैं इस तरह से इसका फ्लावर बना रही हूँ स्ट्रॉबेरीज़ का और कुछ साइड्स पे मैं लगा दूँगी ताकि अच्छी लगें जब डीमोल्ड करें तो इस तरह से मैंने इसका फ्लावर बना दिया है। और अब कुछ जो स्ट्रॉबेरीज़ थी उनको मैं साइड्स पे लगा दूँगी इसके। बहुत ही प्यारी लगेंगी ये जब हम डीमोल्ड करेंगे पुडिंग को उस टाइम पे ना। तो यहाँ पे तमाम तर स्ट्रॉबेरीज़ को देखें मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब जो बाकी स्ट्रॉबेरीज़ थी ना उनको मैंने चॉप्ड कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है और उससे हम रेडी करेंगे जेली। तो जो ऊपर से ज़्यादा थोड़ा सा येलो येलो इनका पार्ट था ना उसको मैंने कट कर लिया था और इस तरह से अब मैं इसको कर रही हूँ चॉप्ड। बिल्कुल बारीक बारीक करना है इसको चॉप्ड। ये डिज़र्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप लोग बच्चों के लिए भी बना सकते हैं ये डिज़र्ट। तो ये देखें जी फाइनली तमाम तर जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं इनको मैंने चॉप्ड कर लिया है। अब मैं इनको बाउल में कर दूँगी शिफ्ट। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 4 से 5 चम्मच चीनी के। तो ये मैं साबुत चीनी ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें पिसी हुई चीनी नहीं डालनी। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके रख देंगे। तब तक इसको रखना है जब तक कि स्ट्रॉबेरी का पानी रिलीज़ नहीं हो जाता। तो बस चीज़ को मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको रख दूँगी कवर करके कुछ देर रेस्ट के लिए। और अब बना लेते हैं पुडिंग। पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर के करीब दूध लिया है और इसको मैं रख दूँगी बॉयल होने के लिए। और ये डेयरी का है, खुला दूध जो होता है वो, मैंने डिब्बे का यूज़ नहीं किया। तो इसको मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे देखें जी इसमें आ चुका है बॉयल। अब 2 से 3 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और इसमें जो भी मलाई आ रही है उसको आप साइडों से हटा के इसमें ही शामिल कर दें। इससे जो दूध है वो गाढ़ा भी होगा। और अब मैंने इसमें डाल दिए थे 5 से 6 चम्मच चीनी के। और यहाँ पे जी अभी मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं कॉर्नफ्लोर के। अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल के मैं इसका बैटर बना लूँगी, एक लम्स फ्री बिल्कुल बैटर बनाएंगे। आप चाहें तो आप कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी फ्लेवर का, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे वनीला का फ्लेवर चाहिए तो इसलिए मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ और मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी। अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड पाउडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब 2 से 3 मिनट इसको बस पकाएंगे जब तक इसमें बबल्स नहीं बनने लग जाए। बस चम्मच चलाते रहना है ताकि ये लगे भी नहीं। और जो साइड पे लग रहा है उसको भी आपने उतारते रहना है साथ ही साथ। तो मुसलसल मैं चम्मच इसमें चला रही हूँ और ये देखें जी इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब बस 1 से 1.5 मिनट इसको और पकाऊंगी, फिर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो ये फ़ौरन ही सेट होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका वेट नहीं करूँगी। तो ये देखें जी कितने बड़े बड़े ना अब इसमें बबल्स बनने लग गए हैं, बस ये निशानी होती है। और अब इसमें मैंने 2 कतरे बस डाले हैं वनीला एसेंस के ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए इसमें। और बस जी मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। और अब ये हो चुका है रेडी। आपने देख लेना है अगर फिंगर पे ये स्टिक हो रहा है तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी है। चम्मच से उतार के आपने चेक कर लेना। केक मोल्ड को मैंने रख दिया था फ्रिज में थोड़ी देर
ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और इस पे जो स्ट्रॉबेरीज़ लगाई हैं वो थोड़ा सा सेट हो जाए। तो अभी गरम गरम ही जो अमेज़ा है पुडिंग का वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, और इसको गरम गरम ही शामिल करना है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है, और देखें डालते ही डालते ये काफ़ी स्टिक भी होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से तमाम तर जो मिक्सचर है वो मैं इसमें डाल दूँगी, बड़ी एहतियात से डालना है, और इसको अच्छे से अब सेट कर देंगे ताकि जब हम इसको डीमोल्ड करें तो एक जैसी इसकी शेप आए इक्वली। तो आपने इसके कॉर्नर को अच्छे से फिल कर देना है और इसको लेवल करते रहना है। और अभी इसकी जेली रेडी करनी है। अभी ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, अब सेकंड स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो ये देखें जी, तमाम तर जो इसका मिक्सचर है वो ऐड हो चुका है, और अब मैं इसको रख दूँगी 20 मिनट के लिए फ्रिज में। नीचे वाले आपने रखना है फ्रिज में, ऊपर वाले खाने में नहीं रखना है इसको। तो यहाँ पे देखें पानी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो गया है स्ट्रॉबेरी का भी। इनको थोड़ा सा मैश करूँगी, मैं थोड़े से चंक्स रखूँगी। आप चाहें तो इसको बिल्कुल मैश कर लें, लेकिन चंक्स रखने से इसकी लुक और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो लो फ्लेम पे भी मैंने रख दिया है पैन, और उसमें मैंने तमाम तर जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो ऐड कर दी हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी रफ़ान का जेली पाउडर, और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप पानी, और ये मेल्टिंग करके मैंने डाला है क्योंकि मैं हाफ़ साशे सिर्फ यूज़ करूँगी। अगर आपके पास जेली पाउडर नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जेली पाउडर से ये है कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो अब इसको बॉयल कर लूँगी मैं, जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे बॉयल आ चुका है पानी में, और स्ट्रॉबेरीज़ भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ पैकेट जेली पाउडर, जो कि 4 टेबल स्पून के करीब बनता है, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे कलर बहुत ही प्यारा आएगा और टेक्सचर भी इसका बहुत अच्छे से आएगा सेट होने के बाद। तो जेलेटिन क्योंकि थोड़ा थिक भी हो जाता है, और इसका जो एक फॉर्म आती है वो बहुत ही प्यारी लगती है, फिर लेयर जो इसकी बनती है ना। तो बस मैंने इसमें डाल दिया था, और अब बस मुसलसल मैं चलाती रहूँगी चम्मच। 1 से 2 मिनट बस इसको पकाएंगे। उसके बाद जी जो पुडिंग फ्रिज में रखी हुई है उसको भी मैंने निकाल के बाहर रख लिया है, जो कि काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से चेक कर लें, चिपक नहीं रही, थोड़ी सेट हो गई हुई है। अब फिर भी एहतियातन मैं इसमें थोड़ा सा पहले चेक कर लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने गरम गरम, क्योंकि इसको सेट करना है और इसको गरम गरम ही सेट करना होता है। अगर इसको ठंडा करेंगे तो फिर ये फ़ौरन ही सेट हो जाती है, तो इसलिए गरम गरम ही मैंने इसके अंदर डाल दी थी। अब आप इसको 2 से ढाई घंटे नीचे वाले खाने में फ्रिज के ना इसको रख दें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सेट हो जाएगा। जितनी देर तक आप इसको रखेंगे उतना ही ये ज़बरदस्त सा सेट होगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए बस मैंने इसको 1 घंटा ही रखा फ्रिज में। और यहाँ पे भी मैं इसको अलग कर रही हूँ मोल्ड से, और अब इसको डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत आराम से ये डीमोल्ड हो जाएगा, और टेस्ट और इसका कॉम्बिनेशन जो वाइट और रेड का था ना वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ इसकी कटिंग, और ये खाने में इतना टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी। ये डिज़र्ट की रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, बहुत क्विक ही बन जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर इसी रेसिपी से ट्राई करें। कि देखें जी, इजीली इसके आप इस तरह से पीसेस कट करें और इसको आप सर्व करें। आप चाहें तो आप इसको किसी भी बाउल वगैरह में, शीशे के बाउल वगैरह में, सर्विंग बाउल्स जो होते हैं आप उसमें भी इसको सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको डीमोल्ड करके ही सर्व करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीस एक रख दिया था, और वाइट और रेड ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत प्यारा लग रहा है, और टेस्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ये जी है पुडिंग की फ़ाइनल लुक। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। और ये देखें, इतना कॉम्बिनेशन मुझे तो इसका बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।